बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट का 9 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर देते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने किन किन बातों को हमने पढ़ा था। हमने काजेज ऑफ बोरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रीज़न है आप बोरो करते हैं। ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से आप बोरिंग करते हैं। सबसे पहले रीज़न मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट हम बोरो करते हैं। अब हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से बोरो करते हैं। हम क्रेडिट कार्ड से बोरो करते हैं, हम किसी से लोन लेते हैं, हम फ्रेंड एंड फैमिली से लोन लेते हैं। कोई भी बिजनेस है, चाहे छोटे लेवल पर है चाहे बड़े लेवल पर है, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट की हर हालत में ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू कीप कैश फ्लो। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंट टू वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम कंपनी या बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें लोन की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट, यूज इन्वेस्टमेंट टू मेक मोर देन इट्स कॉस्ट टू बोरो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपने मनी कैसे बोरो करके और किस तरह उसके ऊपर रिटर्न कमाना है। आपने मनी बोरो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर रिटर्न कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा रिटर्न जो होगा जो आप बोरो करेंगे उसका रिटर्न ग्रेटर देन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए किसी भी चीज़ को मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट है बोरिंग मनी रिड्यूस द पर्सनल रिस्क। अब एक बिजनेसमैन अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है, अब उस पोर्टफोलियो के मुताबिक वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। ये एक अच्छा आपकी स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप अपना तमाम के तमाम इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पर्सनल रिस्क को आप मिनिमाइज करने के लिए ओनर अपना बोरिंग मनी करता है ताकि उसका पर्सनल रिस्क कम से कम हो। फिर टू इंक्रीज एसेट को इंक्रीज करने के लिए आपको आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको एसेट की ज़रूरत होती है। अब उस एसेट को ज़रूरत के लिए आपने बोरो करना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो बोरो कर रहे हैं वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट इंक्रीज कर रहा है। शॉर्ट टर्म एसेट के लिए आप करंट एसेट के लिए वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म एसेट के लिए कर रहे हैं। अमूमन जो बोरिंग की जाती है वो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए बोरिंग की जाती है, शॉर्ट टर्म एसेट के लिए कम की जाती है। तो डिक्रीज लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो, इस पर्पज़ के लिए भी आपकी बोरिंग की जाती है। तो डिक्रीज इक्विटी, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। आप ट्रेजर स्टॉक के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया था, ट्रेजर स्टॉक क्या होते हैं, ट्रेजर स्टॉक के थ्रू आप बोरिंग करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। इनएबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो फ्रॉम इंटरनल फाइनेंसिंग, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपके पास इंटरनल फाइनेंसिंग नहीं होती, आप उस पर्पज़ के लिए भी उसको मैनेज करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। ये तमाम किताब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये वो रीजंस है जिसकी वजह से हम बोरिंग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लोन है। लोन होता क्या है? लोन अगर हम सिंपली कहें कि हम जो लोन ले रहे होते हैं या लोन हमें मिल रहा होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। Loan in simple terms can be explained as a thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be paid back with interest. आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे आप कोई कंपनी लोन लेती है, चाहे
आपका बिजनेस लोन है, चाहे आपका इंडिविजुअल लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, इन शॉर्ट किसी भी पर्पज के लिए आप जब लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपके पास लाजमी पे करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट को वो दूसरे लफ्जों में कुछ लोग के लिए प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों के लिए गेन होता है, डिफरेंट नेम इसके दिए गए हैं। The act of giving money, property or other material goods to an other party to in exchange for future repayment of the principal amount along with interest or other finance charges is called loan. A loan may be for a specific one-time amount or can be available as open-ended credit up to specified ceiling amount. अब आके इसको मजीद डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, आपकी डिफरेंट इसका लोन की क्लासिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले सिक्योर्ड है लोन है, फिर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, फिर आपका ओपन एंडेड लोन है, फिर आपका क्लोज एंडेड लोन है। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? आपका वो लोन जो आप कोई चीज आपको यानी कि बोरो ले रहा है, उसके बदले वो कोई कोलेटरल अपना कोलेटर के बदले आपसे लोन ले रहा है, वो आपका सिक्योर्ड लोन होगा। मैंने आपको कोलेटर इसका पहले भी बताया था कि हम कोई ना कोई चीज़ उसमें एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाते हैं ताकि एक इसमें रिस्क के चांसेस भी मिनिमम हो जाते हैं और आपका लोन अप्रूव भी जल्दी हो जाता है। A secured loan is a loan in which the borrower pledges some asset, that is car, property, as collateral. Secured loans are loans that rely on asset as collateral for the loan. जितने भी सिक्योर लोन्स होते हैं वो आपके एसेट के ऊपर, आपको कोई ना कोई एसेट लाजमी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाना पड़ता है। In the event of loan default, the lender can take the possession of the asset and use it to cover the loan. सिंपली बात की गई है कि जब आप कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएंगे और आप पे नहीं कर पाते तो क्या होगा, आपकी वो जो सिक्योरिटी है उसको पोजेशन में ली जाएगी, उसको बेचा जाएगा और उससे जो रिस्क है, जो लोन है वो रिकवर किया जाएगा और देन अगर कोई अमाउंट होगी तो आपको रिटर्न की जाएगी। इंटरेस्ट रेट फॉर सिक्योर लोन में बी लोअर देन दोज फॉर अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर लोन्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज होती है वो आपकी एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स कम होती है। द एसेट में नीड टू बी appraised before you can borrow a secured loan. Unsecured loan. Unsecured loans don't have asset for collateral. इसमें आपको सिक्योरिटी की या कोलेटर की जरूरत भी पड़ती है और दिस लोन में बी मोर डिफिकल्ट टू गेट एंड हैव हाई इंटरेस्ट रेट। इनको थोड़ा आपको अवेयर करना डिफिकल्ट भी हो सकता है और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। Unsecured loans rely solely on your credit history and your income to qualify for your loan. अब मिसाल के तौर पर आपने कहीं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो आपसे पूछेंगे आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी इनकम क्या है, फिर इनका एक क्राइटेरिया होगा कि इतनी इनकम होगी तो आपका लोन आपको क्रेडिट कार्ड बन सकता है। मिसाल फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 16,000 है, आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बनवा कर देगा क्योंकि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते। मोस्टली जो बैंक है उनकी रिक्वायरमेंट 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। In case of default, the lender has to exact collection option including debt collection and lawsuit to recover the loan. For example, credit card loan, personal loans, bank overdraft, credit facility और lines of credit are unsecured loan. फिर अगली जो हमारा है टॉपिक वो ओपन एंडेड लोन्स है। ओपन एंडेड लोन्स क्यों इन्हें ओपन एंडेड कहा जाता है कि वो लोन्स होते हैं जिनको हम बार बार बारो कर सकते हैं। अब कौन से ऐसे लोन्स होते हैं जो कि हम बार बार बारो कर सकते हैं?
These are the credit cards. Open-ended loans are loans that you can borrow over and over. Credit cards and lines of credit are the most common type of open-ended loans. With both of these loans, you have credit limit and you can purchase against. Each time you make a purchase, your available credit decreases. सिंपल बात है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड है आप कोई चीज क्रेडिट के ऊपर परचेज करती हैं, फिर पे कर देते हैं, फिर आप क्रेडिट के ऊपर परचेज करती हैं, फिर आप रीपे करते हैं। तो ये आपके बार बार आप परचेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बार बार आप टाइम टू टाइम आप इसको पे कर रहे हैं। As you make payments, your available increases, allowing you to use the same credit over and over. Close-ended loans. Close-ended loans cannot be borrowed once they have been repaid. As you make payment on close-ended loan, the balance of the loan goes down. इसमें आपको एक दफा आप कैन नॉट बी बोरो वंस दे हैव बीन रिपेड होता है। However, you don't have any available of credit you can use on close-ended loans. Instead, if you need to borrow more money, you would have to apply for another loan. इसमें अगर आपको लोन की जरूरत पड़ भी जाए तो आपको दोबारा आपको another loan के लिए अप्लाई करना पड़ता है। Common type of close-ended loans include mortgage loans, auto loans and student loans. ये वन टाइम फैसिलिटीज होती है। बाज़-औक़ात अगर आपको फिर भी चाहिए होता तो वो दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर क्राइटेरिया देखते हैं। ये मज़ीद लोन्स हैं, कंसोलिडेटेड लोन है, पेडे लोन है, टर्म लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन्स हैं, होम लोन्स हैं। ये सारी टाइप्स ऑफ लोन के अंदर आते हैं। एजुकेशन लोन है, गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन है, पॉलिसी लोन है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन है। अब टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन अगर is simply a loan provided by business purpose that need to be paid back within specific time period. टर्म के मतलब से मुराद एक स्पेसिफिक पीरियड आपके पास होता है और उस पीरियड के अंदर बिजनेस को लॉक किया जाता है। अगर आपको पैसे चाहिए आप ले सकते हैं और आपको बाद में रीपे करना पड़ता है। It typically carries fixed interest rate, monthly or quarterly repayment schedule and includes a set maturity date. आप जो भी लोन लेते हैं उसकी एक maturity date होती है। maturity date लाजमी होती है। It is secured type of loan. A secured term loan will usually have lower interest rate than an unsecured one. अब टर्म क्लासिफिकेशन को भी मजीद अगर 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया गया है। एक शॉर्ट टर्म से मुराद आपकी उसकी लाइफ 10 दिन 1 ईयर होगी। मीडियम टर्म के अंदर 1 to 3 इयर्स होगी। फिर आपकी लॉन्ग टर्म 3 इयर्स। पर्सनल लोन को हम देखते हैं। पर्सनल लोन इज टिपिकली इश्यूड फॉर स्पेसिफिक अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस एट डिस्क्रिशन ऑफ द borrower. A personal loan can be a secured loan or an unsecured loan. A secured loan uses an asset such as house, a car, or collateral. पर्सनल लोन किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए आप ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपके घर के लिए इस्तेमाल करना चाहें, कार के लिए जो आपको जरूरत हो, आप डिफरेंट पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। If the borrower defaults on the loan, the creditor can take the asset. An unsecured loan does not require collateral and is considered high risk. As such, it is high interest rate. जब हाई रिस्क होता है तो आपको इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। अब कंसोलिडेटेड लोन, debt consolidation is widely used term and can imply the use of number different debt assistance plus debt combine multiple debts, loans or paper. There are 3 main types of debt relief options available.
debt consolidation loan, student loan consolidation, debt management plan and debt settlement. अब things that consolidation can do, ये तमाम चीजें हैं. Lower your interest rate, lower your monthly payment, protect your credit rating, help you get out debt faster. ये तमाम चीजें इसमें आती हैं. आगे हम बात करते हैं एजुकेशन स्टूडेंट लोन. A loan offered to students which is used to pay off education related expenses such as college, tuition, room and board at the university or textbook. अब हम बाहर के मुल्कों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि स्टूडेंट आसानी के साथ एजुकेशन लोन या स्टूडेंट लोन ले सकते हैं अपनी स्टडी को फुलफिल करने के लिए, और उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट भी कम से कम पड़ता है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होते हैं. मैनी ऑफ दीज लोन्स आर ऑफर्ड to a student at lower interest rates such as Perkins loan or Stafford loans. In general, students are not required to pay back these loans until the end of grace period, which is usually begin after they have completed their education. अब ये जो लोन प्रोवाइड उन्हें किया जाता है उनके स्पेसिफिक ग्रेस पीरियड कहते हैं, स्पेसिफिक पीरियड कहते हैं. ये लोन जब स्पेसिफिक पीरियड या ग्रेस पीरियड खत्म होगा तब वो इसको रीपे कर सकेंगे. One of the major benefits of these types of loan is that they come with low interest rate and do not require collateral or credit check. व्हीकल लोन, आपको पता है आज के दौर में हर बंदा अपनी कन्वेंस को प्रायोरिटी देता है. अब इसके लिए व्हीकल लोन बहुत ज़्यादा फ्लोट होते हैं. हम आसानी के साथ व्हीकल परचेज करने के लिए हम ये लोन हासिल कर सकते हैं. मोस्ट पीपल टुडे नीड अ लोन व्हेन दे बाय अ न्यू और यूज्ड कार, एंड द हाई कॉस्ट ऑफ मेनी कार्स mean the consumer spend years paying up for their vehicles. Because a car loan such a huge debt for most people, it pays to understand it before entering it into an agreement. A car loan is a secured loan, which means vehicle serves as collateral on debt. If you fail to make your payment, the lender can size it as payment. This is much safer for the lender than unsecured debt such as credit card account, where the lender has only the credit holders promise to pay. अब गोल्ड लोन आप आसानी के साथ हम CS बैंक का भी देख सकते हैं कि 100 मिनट के अंदर उन्होंने कहा था कि आप अपना गोल्ड ले आएं और हम आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये एक बेहतरीन सोच है. अगर आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड के बदले अपना लोन obtain कर सकते हैं. It is a form of debt financing whereby potential gold producer borrows gold from a lending institution, sells the gold on the open market, uses the cash for mine development, then pay back the gold from actual mine production. Gold loan has had less appeal in the 1990s as mining companies were offered other increasing sophisticated financial instruments such as forward option by the बिलियन बैंक्स. पॉलिसी लोन में क्या होता है कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आप उसके बदले भी उसको एज अ कोलेटरल के तौर पर यूज करते हुए आप लोन लेते हैं. इसको हम पॉलिसी लोन आता है, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली हुई है आप उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं. अ लोन इशूड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी that uses the cash value of person life insurance policies as collateral. Traditionally, these were loans issued at very low interest rate, but that is no longer universally true. If the borrower fails to pay the loan, the money withdrawn from the insurance that benefit, sometimes referred to as life insurance loan. ये इसमें आपको ताय बताइएगा कि हम इसके थ्रू भी ये लोन ऑब्टेन कर सकते हैं. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हम ये कोलेटरल से रिलेटेड आप कोई भी चीज कोलेटरल कर सकते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी में का जिक्र है कि आप प्रॉपर्टी के बदले आप लोन ले सकते हैं. द इंडिविजुअल टेक्स द लोन बाय मॉर्गेजिंग द हाउस प्रॉपर्टी. इट इज सिक्योर्ड लोन.
One of the cheapest retail loan after home loan, usually about 12%, 16%. आपका HDFC Hospitality Finance Corporation है जो कि आपको ये लोन प्रोवाइड करता है. Since the rate of interest is lower, frequently a loan against property equity monthly installment turn out cheaper. Maximum loan eligibility is determined primarily by the value of the property and income. The maximum loan tenure is up to 15 years, 180 months. होम लोन आज के दौर में हर किसी की जरूरत है कि उसका अपना घर हो. उसके लिए हाँ बहुत सारे लोग खुद से मैनेज नहीं कर पाते तो वो बैंक का सहारा लेते हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का से अपना लोन लेते हैं. द होम लोन इज अ लोन एडवांस टू अ पर्सन टू असिस्ट इन बाइंग हाउस condominium. Purchasing a house can be a valuable from the investment. However, it requires considerable thorough and careful financial planning before taking such a big step. आप जब घर का लोन ले रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत सोच समझ कर लोन लेना चाहिए. इन शॉर्ट कोई भी लोन हो तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए. ये ना हो कि आप एक घर बनाने लगे हैं और घर के लोन के बदले जो आपने पैसे लिए हैं आप उसको रीपे भी ना कर पाए और आपका घर ही आपकी जो लैंड है वो भी ख़त्म हो जाए. तो ये जो लोन होता है होम लोन तो उसको आपने तमाम वर्किंग करने के बाद तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद फिर स्टेप लेना चाहिए कि हमें ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो हमने अगर इसको लेते हैं तो कैसे मैनेज करना है. Payday loan are short-term high-interest loan designed to bridge the gap from one paycheck to the next. They are predominantly used by repeat borrowers living paycheck to paycheck. Because of the loan's high cost, the government strongly discourages their use. Construction equipment loan. अब कंस्ट्रक्शन आज के दौर में सिंपल इंस्ट्रक्शन ही रही. इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. जितनी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो उसके बदले भी आप उनके बिहाफ पर भी लोन ले सकते हैं. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिहाफ पर प्लस करवा कर या उनको एज ए सिक्योरिटी रिक्वा कर. कंस्ट्रक्शन लोन आप प्रोवाइडेड फॉर परचेज फॉर बोथ न्यू एंड यूज इक्विपमेंट लाइक एक्सकेवेटर्स, बैकहो, loaders, cranes, hire and construction equipment. The tenure of such loan vary from 12 to 16 months depending upon the need and nature of repayment capacity. This is usually called loan where the machine itself hypothecated until the loan is ready. उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.